अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज हम थोड़ा आजकल बात तो आप मुझे करेंगे। बहुत इनविटेशन दे रही है। नहीं, मैं आना चाहिए आपको और मैं आपकी आपको अच्छी अच्छी बुक्स में हूँ। टिक। बिल्कुल नहीं, नहीं, आपको आना चाहिए। मैं तो खैर पहले भी इनविटेशन देती रहती थी और बात है कि आप जॉइन नहीं कर रहे थे क्योंकि आप आपकी अपनी मसरूफियात थी। लेकिन बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो है तमाम गेस्ट आया करें और हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और डेफिनेटली हर एक को राइट है। मैं आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि खैर एक तो यहाँ पे जो तमाशा चल रहा है इकोनॉमी को लेकर, उस पर तो खैर हमने बात की ही थी। अब बात ये की जा रही है कि जी अगले इलेक्शंस की, आपके ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शंस आप कब होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 1 साल आगे बढ़ सकता है। तो क्या इलेक्शन अगर 1 साल आगे बढ़ जाता है तो क्या उसमें कोई पाकिस्तान का फ़ायदा है? और दूसरा ये कि बहुत ये भी बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीबन रोज़ ही खिताब कर रहे हैं, कभी किसी से अपनी पार्टी के लोगों से ही, लेकिन ये कि वो एक कहना चाहिए कि बार-बार उनका एक खिताब जो है वो नशर किया जाता है उनके घर से वीडियो लिंक के ज़रिए, और उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। आज उन्होंने ये कहा कि जी अफ़गानिस्तान के साथ अगर टर्म्स ख़राब हुए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक बात होगी। तो पाकिस्तान के लिए पहले कौन-से लड्डू आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से? तो आप अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स, और मैं टीटीपी की बात नहीं कर रही, अफ़गानिस्तान की बात कर रही हूँ। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स को कैसे देखते हैं? और दूसरा इलेक्शंस के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि कब होने जा रहे हैं और कब होने चाहिए? अच्छा, थैंक यू आरजू। आपने बड़े पर्टिनेंट किस्म के सवाल किए और एक्चुअली आपके दोनों सवाल हैं जो उनसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शंस फर्स्ट। इलेक्शंस के बारे में वैसे तो पाकिस्तान में एक वो अफवाहों का बाजार सरगर्म रहता है ना, सो रूमर में सुबह दोपहर शाम हर घंटे बाद कोई ना कोई रूमर चल रही होती है और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इट इंडिकेट्स कि कितनी इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम कितना है। और यू नो ऑल दो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और उसको मजा आता है अफवाहों में और इस किस्म की चीज़ों में, लेकिन फिर भी कोई ओवर वर्किंग चल रही है आजकल। जहां तक इलेक्शन की बात है तो ऑब्वियसली पहले से एक सियासी अदम इस्तेकाम और एक सिग्निफिकेंट यानी नंबर ऑफ पीपल हैं जो उनसे वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जल्दी हूँ, जो ज़ाहिर खान साहब के हामी है। खान साहब ने बड़ा प्रेशर भी डाला है अपना, जिस हद तक वो डाल सकते थे इस चीज़ पे, और जो वो कुछ कर सकते थे, जो इकदाम ले सकते थे, वो ले रहे हैं। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी पुअर है कि एक लिहाज से तो इलेक्शन को डिले करना जो सा उनके फायदे में है, क्योंकि दे वुड लाइक कि वो काफ़ी हद तक, जिस हद तक उनको टाइम मिले, कुछ ना कुछ बिल्कुल इलेक्शन से पहले, जैसा कि अक्सर इस सियासी निज़ाम में होता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो बिल्कुल ही एंटी गैर जमहूरी है, लेकिन इस सियासी निज़ाम में ये होता है। दुनिया भर में होता है लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे होता है कि बिल्कुल इलेक्शन से 4-6 महीने पहले कुछ रिलीफ दी लोगों को, यानी बेसिकली थोड़े से उनको पैसे पकड़ा दिए, एक लिहाज से उनकी जेब में पैसे ज़्यादा कर दिए रिलीफ दे के, और अपनी प्रोपेगेंडा से वाह करवा ली। और चूंकि इलेक्शन है जो सा वो बेस्ड ही इसी चीज़ पे है कि आपने लोगों को ख़रीदना है, उनसे वोट लेना है, उसके बाद उनको भूल जाना है, तो उनसे वोट ले लिए। तो आई थिंक कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की तो कोशिश डेफिनेटली है कि अगस्त तक तो असेंबली की मुद्दत वैसे भी है, उसकी मियाद है कि वो उसने चलना है। तो अगस्त में अगर वो ये डिसॉल्व होती है, असेंबली ख़त्म होती है इसकी मुद्दत, इलेक्शंस विद इन 3 मंथ्स होते हैं, तो अक्टूबर नवंबर का टाइम बनता है जिसमें इलेक्शंस होंगे। तो अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो इट गिव्स देम 8 to 10 months in any event. I think if I am not wrong, I am not a constitutional expert, लेकिन एक छोटी सी प्रोविजन जरूर है जिसके अंदर अगर कोई ऐसी गैर मामूली इमरजेंसी हो तो कुछ महीने के लिए हुकूमत आई थिंक अप टू 6 months एक्सटेंड हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि वो ये करना चाहेंगे ना करना चाहेंगे, लेकिन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो हालात चल रहे हैं, अगर ये अपनी रेपुटेशन को रिकवर करना चाहते हैं और ज़ाहिर इलेक्शन में इस सूरत हाल में नहीं जाना चाहते हैं कि इनकी ट्रांसिंग हो, यानी खान साहब इनको ट्रांस करें और खान साहब को अंडरमाइन करके जाना चाहते हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है ये उस ट्रिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन
इस सारी सूरत हाल का जाहिर है जो असल फैसला है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होना है ना, कि वो अगर उनकी मगर वो तो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम कोई किसी चीज में हिस्सा लेकिन नहीं लेंगे, लेकिन खैर उनका कोई नहीं, पता मेरा नहीं, मतलब ये है कि भरोसा अगर नहीं। उसको वो एक्सटेंड करना चाहेंगे, एक एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक गैर मामूली कदम अगर उठाना चाहेंगे तो उसके लिए तो उनको डेफिनेटली सपोर्ट की जरूरत होगी। तो आई मीन ये कैसी इनकी परफॉर्मेंस है उस हद तक, ऑब्वियसली इट विल मैटर ऑन दैट एज वेल, लेकिन अल्टीमेटली अगर इलेक्शन हो जाए तो दैट विल ब्रिंग लॉट मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन अगर जाहिर है अगर साफ शफाफ हो तो दैट्स व्हाट वी ऑल वांट कि साफ शफाफ हो, लेकिन अगर हो जाए तो और जैसा कि नून लीग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आए, बराबर का मैदान मिले सबको और वो खेलें, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। तो अगर हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से हमारी मैशत के फैसले नहीं हो रहे, और उसकी वजह से मैशत पे भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि जो इसहाक डार साहब ने वापस आके यानी ऑलमोस्ट सिफर कारकर्दगी दिखाई है, और जो उनकी पुरानी पॉलिसीज रही हैं जिसके अंदर वो डॉलर को वीक रख के इंपोर्ट्स को एनकरेज करते हैं, एक्सपोर्ट्स को अंडरमाइन करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है। ये जो चीजें हैं इनके करने से अगर इस तरह की पॉलिसी उन्होंने दोबारा लाई, जो यकीनन वो लाएंगे, क्योंकि इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, वो वेल नोन है, वो अकाउंटेंट है, वो शॉर्ट टर्म पे देखते हैं, और पाकिस्तान में जनरली भी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स का कोई सिलसिला नहीं होता। ऑल दो टेक्निकली अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया कि एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। इतने क्रिटिकल हालात हो गए कि भाई अब तो अपने आप को ठीक कर लें, किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे ले आए, लेकिन नॉट श्योर कि वो हो सकेगा। तो so taking into consideration all that, it would not be useful at all कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, एटलीस्ट उनको टाइम पे होना चाहिए, एटलीस्ट। मगर एक चीज मैं एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बाकी कंट्रीज को भी यकीनन ऑब्जर्व करते होंगे, उनको भी रीड करते होंगे कि क्या कुछ चल रहा है बाकी दुनिया में। तो इस तरह से जो है वो कभी फ्लड के नाम पे, कभी अर्थक्वेक के नाम पे, कभी कोविड के नाम पे, कभी वैसे ही कुछ दे दो हमें, आटा दे दो, चावल तक ला चुके हैं खान साहब सऊदी अरब से जाके। तो इस तरह से कोई मुल्क कब तक चल सकता है आपके ख्याल से? क्या ये फिर ये पैसा अगर इनके साथ गया, सब ने जो वादा किया है, अगर उन्होंने वो वादा वफा कर दिया और वाकई में सब पैसे दे दिए, फिर भी ये मुल्क उस पैसे पे कब तक टिका रहेगा? देखिए, आपकी हमारे पास ऑप्शंस बहुत क्लियर हैं आरजू। फिर मैं ऐसी एक बात करूंगा जिसपे आप भी शायद नाराज हो जाएंगी, आपके बहुत से लोग हैं उनसे बहुत नाराज होते हैं। जो ये जमहूरी निज़ाम है, जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है, इससे कोई खैर की तवक्को मत रखें, इससे कोई लॉन्ग टर्म तवक्को न रखें। इट विल नॉट इम्प्रूव। यू कैन डू व्हाट यू लाइक, इट विल नॉट इम्प्रूव। मैं आपको एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक बात करता हूं, जो मैं बहुत से लोगों को चैलेंज कर चुका हूं कि आप मुझे कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जिसने जमहूरियत पहले एस्टेब्लिश की हो, तरक्की बाद में की हो। वेरी फ्यू एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, एक या दो, उनमें भी स्पेशल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। वरना जिनको आप तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क कहते हैं, जिन्होंने 19वीं 20वीं सदी के शुरू में तरक्की की है, उनमें सब में महदूद जमहूरियत या गैर जमहूरी निज़ाम थे। यानी क्योंकि आपकी जमहूरी निज़ाम है जो सा, जो खास तौर पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, एक हमारी, आई एम सॉरी टू से, इखलाक बाख्ता कौम है, मॉरली वीक है हम लोग, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर वोट को खरीदा बहुत जा सकता है। उसका निज़ाम इस तरह रखा गया है कि आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर लेते तो शायद किसी हद तक बेहतर होता। आप कब्जा कर लेते हैं इक़्तिदार पे, और आप देख लें कि एलीट ने इस निज़ाम को यूज़ करके कैसे कब्जा किया हुआ है। इस निज़ाम से कभी भी लॉन्ग टर्म भलाई की तवक्को मत रखें, ये हमारी ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल। ये जो लोग कहते हैं ना जी एवोल्यूशन होगी, सिस्टम आएगा, बदलेगा, बेहतर होगा, यार जो एविडेंस आपके सामने मौजूद है उस पर ही देख लें, उस पर क्या बदले, क्या लोगों के चेहरे बदल गए, क्या निज़ाम बदल गया है। हाँ, हमारे यहाँ तो इतनी कमी है लोगों की, जो फिर मैं आपको एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आप कहेंगे उर्दू मुश्किल बोलते हैं, कहतुर रज्जाल है। यानी इतनी कमी है लोगों की कि हमारे पास तो हफीज़ पाशा, डॉक्टर शौकत तरीन, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल और हफीज़, एक और हफीज़ साहब है, आई थिंक, आई एम सॉरी, हफीज शेख। हफीज़ शेख,
5 तो आपके पास लोग हैं जिनको आप बार बार सर्कुलेट करके जो सा वो वजीर खजाना बनाते हैं, और हर दफा आके वही पॉलिसीज, वही कर्जे, वही चीजें, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये निज़ाम ऐसा नहीं चल सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं चल सकता, और इससे तो खैर की तवक्को ना रखें। लेकिन एनीवे, जो आपको दूसरा सवाल था ना कि अफगानिस्तान वाला है, तो देखें इस सूरत हाल में अगर हम इलेक्शंस को डिले करेंगे तो जो हमारे पास दूसरा इम्पेंडिंग खतरा है टीटीपी का, अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को, टेररिज्म का, और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं जो उनसे अफगान तालिबान के साथ है, जो उनसे सडनली डिटीरियरेट हो गए, और जिस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, उसमें भी तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है ना। हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो स्टेबल हो। हमें ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं है जो शर्मिंदगी का बायस बने। यानी ये वो झूठ बोलेंगे जी IMF है जो उनसा, उसने उसके 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 डायरेक्टर्स ने मुझे फ़ोन किया है और IMF वाले फ़ौरन उसकी एक तरतीब जारी की है। यानी मतलब यार ये तो शर्मिंदगी की हद होगी ना। मतलब ये कोई हरकतें और बातें, और हम तो इतने इखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं, मतलब इतने, मतलब लोगों को, पाकिस्तानी कौम को इतना बेवकूफ़ बना दिया गया, पाकिस्तानी कौम अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ बने जा रही है बार बार, कि आप जश्न किस चीज पे मना रहे हैं कि आपने कर्जा खत्म करने के लिए मजीद कर्जा ले लिया। आपको याद होगा सर कि शौकत तरीन साहब जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के जमाने में, तो रात के 3 बजे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था ट्विटर के ऊपर। और इसका मतलब है कि सबकी सोच एक ही जैसी है, किसी पार्टी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि या तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी पार्टी आए, अवाम के अंदर कोई ऐसी सोच आए, ऐसे वो जाग जाए, एहसास हो जाए। मतलब मेरा ख्याल है कुछ तो आपने मेरे साथ चीजें शेयर की थी, लेकिन ये जो वीडियो है, ठीक है, ये देखिए, आपको नजर आ रही है ना जी। ये ना, मतलब कौम की ये हालत है गुर्बत की और मजबूरी की कि वो आटे के पीछे ऐसे जा रहे हैं, राइट। ये एक वीडियो थी, ये कुछ माह पहले की वीडियो है। मतलब हम किस किस्म की कौम है, हम किस किस्म। अच्छा ये चलें आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये जो सिंध के अंदर हालात है, सिंध के अंदर जो सैलाब जदगान के हालात हैं, जो आप बिल्कुल। पिछले प्रोग्राम में कह रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब हैं जो से जिस शख्स 1800 के जूते पहन के गए, जिस कौम के लीडर ऐसे उनको ये एहसास ना हो कि यार मैं $1800 के जूते लेके उनके सामने कुछ शर्म और हयाई होती है कुछ इंसान को। लेकिन वो व्हाट इट इज, हमारे साथ अब प्रॉब्लम पता है क्या है? एक और प्रॉब्लम हमारे साथ ये है जो इमरान खान साहब की वजह से, कि इमरान खान साहब ने इतने लोगों के ख्वाब तोड़े और इस हद तक इवन प्रॉब्ली एस्टेब्लिशमेंट को मायूस कर दिया है कि अब वो कहते हैं कि यार किस अल्टरनेटिव को लाया जाए, इसी तरह का कोई और बंदा आ गया तो फिर क्या बनेगा। यानी मतलब हमारे और पास वैसे जब इमरान खान चॉइसेस भी आने बहुत वाले कम थे रह ना गई है ना, सर, चॉइसेस जब भी बहुत इमरान कम खान रह गई। आने थे, इमरान खान ने आना था, या इमरान खान की गवर्नमेंट बनने से पहले लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि शायद ये बाकी दो पार्टी से मुख्तलिफ साबित होंगे, बिल्कुल लेकिन ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब ये 2018 से पहले 2013 के 2013 के जो इलेक्शंस थे, उसमें मेरी मदर को फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था उससे पहले। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वोट डालने जाना है। और उन्होंने जाके किसी तरीके से, उनको हमने याद है स्कूल में लगा था, क्या वहां पे था कि वोटिंग है, तो वहां पे उन्हें चेयर पे काफी देर बैठना पड़ा उस हालत में कि जब वो मतलब हार्ट अटैक से नया नया जैसे थोड़ा सा रिकवर करी थी, और उन्होंने जाके इमरान खान को वोट दिया था। मेरे ख्याल अगर आज वो होती तो वो अफसोस करती कि उन्होंने अपना वोट जाया किया। लेकिन अभी जो इमरान खान के बेटे आए थे दोनों इमरान खान से मिलने, उनके आगे पीछे आपने देखा होगा कितनी गाड़ियां चल रही थी, और ये इमरान खान कहते थे कि मैंने तो VIP कल्चर खत्म कर देना। अपने बेटों के आगे पीछे उन्होंने 20 गाड़ियां चला रखी थी, किस लिए, किस वजह से। तो ये कहना कि कोई एक पार्टी भी ढंग की है, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, ये सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सब ऐसे ही सिर्फ मुल्क को लूट रहे हैं अपने आप को। अपना जब इमरान खान जहाज से ही नीचे नहीं उतरते, सॉरी हेलीकॉप्टर से ही पाँव नीचे नहीं धरते, और आने से पहले कहते थे जी मैं तो साइकिल पे ऑफिस जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही। आप मुझे बता दीजिए ना, आप देखें, चलो आसिफ जरदारी बहुत बीमार हैं, हम चलो उनको एक्सक्यूज कर देते हैं। हाँ। उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अब उनसे उर्दू ठीक नहीं बोली जाती है।
बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए, चलो सर उर्दू काम ठीक। कर लेना, उर्दू का हमने उनसे पेपर थोड़ी लेना है, काम तो नहीं करे ना। पेपर नहीं 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 उर्दू नहीं तो सभी की नहीं खराब है, मेरी भी नहीं खराब है, तो उसका नहीं क्या नहीं नहीं मतलब है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपकी उर्दू यार, आप अपनी उर्दू को बिलावल भुट्टो से कंपेयर मत करें, आपकी 1000 गुना बेहतर है उनसे उर्दू, खुदा फिर भी को। सर अगर वो नहीं काम इट करें, डजंट काम के मैटर, लिए नहीं नहीं लैंग्वेज नहीं नहीं की नहीं प्रॉब्लम नो नो नहीं है। नहीं नहीं नो इट डजंट मैटर, तो फिर हम काम के लिए को बाहर से गोरा क्यों नहीं ले आते यार, गोरा काला ले आए, नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं। हाँ। बात ये होती है कि जुबान है जौन सी, वो आपके तहजीब का, आपके कल्चर का, सकाफत का इस्तारा होता है। इस जुबान इज फंडामेंटल टू ह्यूमन बीइंग्स ना, जुबान के जरिए ही हम कम्युनिकेट करते हैं। और अगर आप कम्युनिकेट ही ठीक नहीं कर सकते अपनी जुबान में, तो इसका मतलब यह है कि आपको सारा जो वो बैकग्राउंड, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूके में ऋषि सुनक है जौन से वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, उनसे पॉइंटेडली कल परसों किसी ने पूछा जब वो अस्पताल के विजिट पे गए कि आप प्राइवेट जीपी के पास जाते हैं या जीपी के पास जाते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस के, क्योंकि नेशनल हेल्थ सर्विस का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है फंडिंग का इस वक्त, कि फंड नहीं हो रही हेल्थ सर्विस, ठीक है। अब उन्होंने इनकार कर दिया सवाल का जवाब देने से, तो उन पर सख्त क्रिटिसिज्म हुआ, सख्त तनकीद हुई। उससे पहले कहा गया था कि जी ऋषि सुनक साहब को कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या, क्राइसिस का क्या पता, उनको गरीब आदमी की हालत का क्या पता, क्योंकि वो तो इतने अमीर है, और बिल्कुल ठीक कहा गया था। तो बात ये होती है कि जो 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 इंसान जुबान ना बोलता हो, मैं कोई जाती तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लीडर के तौर पे तनकीद कर रहा हूँ मगर कि सर वो तो मिस्टर जिन्ना को भी उर्दू नहीं आती थी, वो भी इंग्लिश बोलते बोलते निकल गए और पाकिस्तान भी बना डाला। हाँ मिस्टर जिना है जो उनसे, वो एक एक्सेप्शनल केस थे, आप प्लीज बिलावल भुट्टो को मिस्टर जिना के साथ मत मिलाइए। आप ही तो हिस्टोरिकली मेरी मेरी हिस्ट्री इतनी भी खराब नहीं है कि आप लोग ये समझेंगे मुझे उस वक्त की बात नहीं पता होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अब नहीं, ये जस्ट तो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज आपने मेरी मुझे नहीं बात सुनिए। लगता। पहले पहले हर बंदा अपने नवाज शरीफ को कायद आजम से मिलाते हैं, कोई इमरान खान को कायद आजम, खुद उनको छोड़ दे कायद आजम यार बेचारे को, उनसे उनसे गलती लेकिन फिर वो होगी। अपना अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ से बहुत से पैनलिस्ट इंडियन टीवी पे जाते हैं और वो बोलते हैं जी तरंगा, तो वो कहते हैं भाई तरंगा नहीं होता, तिरंगा होता है। तो वो उससे मुझे मेरे दोस्त याद आते हैं जो उनकी अक्सर जबान सही करवाया करते हैं। लेकिन सर बात सारी ये है कि ये लोग महसूस तो करें ना उस तकलीफ को जिससे हमारी पब्लिक गुजर रही है। आप लोगों के पाँव में, बच्चों के पाँव में जूता नहीं है ये बताने के लिए बिलावल की जबान नहीं चाहिए, हमें आंखें चाहिए। तो मेरे ख्याल आंखें उनकी काम करती हैं, उन्होंने आंखें देखा नहीं, होगा कि बच्चे बेचारे के साल में खड़े और मैं कौन से जूते पहन कर आया हूँ। एहसास चाहिए, एहसास चाहिए इन लोगों को, रात बिल्कुल। को हाँ। इन लोगों को रात को नींद कैसे आती है ये सोचने हाँ। तक, ये सोते कैसे। एनीवे, गोइंग बैक टू आपके क्वेश्चन के, तो जाहिर है अफगान पॉलिसी के लिए या फॉरेन पॉलिसी के लिए, अफगान पॉलिसी के लिए अगर हमने जो टेररिज्म की थिंग रिलेटेड है, सारी चीजें, और मैं कल एक इस पे रिलेटेड 2 प्रोग्राम मैंने कल सुने, उसमें एक और बड़ी खतरनाक बात बताएगी। वो ये बताएगी कि ना टीटीपी तो पाकिस्तान फोकस्ड है ना, अफगान तालिबान का पाकिस्तान के साथ ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन जो बाकी वहां पे दहशतगर्द तंजीमें हैं जैसे दाइश है या आईसिस है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ खुरासान एंड ऑल दैट, कि अपेरेंटली उनके और टीटीपी के दरमियान नेगोशिएशंस हुई हैं और उन्होंने उनको कन्विंस किया है कि जी आप इस वक्त अपना इंटरनेशनल एजेंडा छोड़ दें और आप भी पाकिस्तान पे फोकस करें। तो जब पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान के दुश्मन है जो उनसे अगर टीटीपी वाले हैं जो उनसे जो दहशतगर्द है, ओपनली दहशतगर्द हैं, अब तो उन्होंने ओपनली पॉलिटिशियंस को भी धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिसका मतलब है कि वो इलेक्शन पे भी असर मैं अंदाज है। बिल्कुल, ठीक है, मैं तो एक सेकंड, मैं आपको इस चीज पे मैं एक जुमला सिर्फ कहना चाहूंगी कि इस सिलसिले में मेरी मेरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ एजाज सैयद, उनसे भी मेरी बात हुई है। एजाज भी आएंगे 1-2 दिन में शो में, और क्योंकि वो बहुत अंदर तक न्यूज रखते हैं, एजाज का जाहिर है कि रिपोर्टिंग का काम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे इस वक्त हमारी जो एजेंसीज हैं या हमारी जो फौज है वो प्लान कर रहे हैं डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस, और उसमें पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किया जाएगा टीटीपी वालों को और जो भी लोग हैं उनके साथ दूसरे, और इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर भी इस किस्म की बात की वो जाएगी ठीक कि अटैक्स किए जाएंगे तो रोका तो जाएगा। नहीं वो ठीक है, मैं बात ये करने लगा था कि उस सूरत हाल में
और ख़ासतौर पे जो मुआशी सूरत हाल है, टेररिज्म और मुआशी सूरत हाल को ले रहे हैं, तो वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना। तो आपका क्वेश्चन है जौन सा कि इलेक्शन है जौन सा वो होंगे नहीं होंगे, आई थिंक इलेक्शन इन टाइम तो जरूर होने चाहिए, उससे पहले हो जाए तो इवन बेटर, क्योंकि और या दूसरा तरीका ये है कि उन दोनों फरीकैन को पकड़ के पुलिस आर्मी वाले बिठाएं एक जगह पे एंड गेट देम टुगेदर, ताकि एक नेशनल कंसेंसस तो बने ना। हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी है जौन सा, उनके बारे में एक नेशनल कंसेंसस पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए ना। आखिर हम बार बार कहते हैं पार्लियामान पार्लियामान पार्लियामान, जो लोग कल वोट लेने जाएंगे ये सारे पॉलिटिशियन किस मुंह से वोट लेने आएंगे? आप देख लें, उसी मुंह से आते हैं, वैसे तो बहुत बेशरम और बेगैरत हैं, लेकिन किस मुंह से वोट लेने आएंगे कहने के लिए कि जी हम पार्लियामान के जरिए, जमहूरी निज़ाम के जरिए मुल्क को चलाना चाहते हैं। कि जब क्रिटिकल क्राइसिस आई हुई है आपके ऊपर और आप हैं जौन से इस वक्त है जौन सा पार्लियामान बिल्कुल इनफेक्टिव है, उसके अंदर कोई डिबेट्स नहीं चल रही है, हालांकि इसको डिबेट होनी चाहिए थी। और जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, खासतौर पर अफगान पॉलिसी, उसकी एक कोहेसिव पॉलिसी बने, उसके बारे में सब फ्री कैन एक पेज पर हूँ, और फिर एक नेशनल एजेंडा के तहत जॉनसन से बात की जाए कि भाई आप शुरू से हमारे भाई रहे, आप हमारे भाई हैं, हमारा क्या झगड़ा आपस में, नथिंग, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और उसके अंदर जो पिन पॉइंट, लेकिन एक इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है ना, उसके बाद पॉलिसी बनेगी। और उस सब पे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 2014 के बाद जो सा टेररिज्म के अगेंस्ट नेशनल पॉलिसी बनी थी, वी नीड दैट अगेन। तो आपका जो सवाल है कि क्या उसके बारे में कुछ हो सकता है, वो हो तो सकता है, लेकिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक सियासी मुस्तहकम हुकूमत नहीं होती, और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक या तो सारे फ्री कैन नेशनल कोहेजन पे आ जाए, या आप एक इलेक्शन करवा के एक नई सेटअप क्रिएट करें, जो 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 नया सेटअप हो। चलो जी, आवाम उसको लेकर आए और वो उस एजेंडे को लेकर चले, लेकिन जो भी नया सेटअप आएगा और ये बात 2018 में जब मैंने एक दो लोगों से की थी और टीवी प्रोग्राम में की थी, लोग हंसे थे, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि खान साहब को इस वक्त एक्सटेंड करनी चाहिए और जाके नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बिठाना चाहिए अपने साथ। मैंने उस वक्त भी नेशनल कोहेजन की बात की थी कि होना यही चाहिए जी। नेशनल कोहेजन, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनने की जरूरत है, और अब तो उससे भी ज्यादा जरूरत है 5 साल के बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो अपोजिशन के साथ मिलकर, और अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर वो ये दावा करते हैं कि जी हमें पाकिस्तान की बड़ी फिक्र है, तो पाकिस्तान की फिक्र होने के लिए या काम करने के लिए आपको उस जगह सीट पर एज अ प्राइम मिनिस्टर होना जरूरी नहीं है। आप अलग रह के भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं। साथ साथ लास्ट में बस ये कहूंगी कि अफगानिस्तान हो, चाहे ये टीटीपी वाले हों या कोई और इस्लामिक कंट्री हो, सबसे पहले तो हमें ये अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ये हमारे भाई हैं, कोई हमारा भाई नहीं है। ठीक है, कंट्री है, कंट्री के साथ जैसे बाकी सबके साथ रिलेशंस है, ऐसे इनके साथ है, अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये कह कर हर एक को डील दे देते हैं अफगानिस्तान को बार बार, जी हमारे भाई हैं। क्यों हमारे भाई? हमारे भाई होते तो हमारी ऐसी कुट लगा रहे होते, ये हमें इस तरह से कान के नीचे दे रहे होते, हमारी इस तरह से बैंड बजा रहे होते। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब आप किसी से भी निगोशिएशन शुरू करते हैं तो आप दोस्ती की बेस पे करते हैं ना, भाईचारे की बेस पे करते हैं। कल आप हम भारत से भी करेंगे तो भारत के साथ हमारा एक हिस्टोरिकल ताल्लुक है ना। आप किसी से जब सुलह सफाई का आगाज करते हैं या अच्छी बात करना चाहते हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं और जो मुश्तरका चीजें होती हैं, उनको बेस बना के बात करते हैं ना। तो मेरी उस सूरत ख्याल से भारत की तो बात अलग है सर, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, हम सारी दुनिया में भीख मांगेंगे, लेकिन हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है, और इसी वजह से आज हम मट्टी चाटने के ऊपर मजबूर हुए हैं। नहीं। थैंक खैर, यू सो मच सर ये कि एक आपने सिंगल हमें, रीजन तो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत की वजह से, हमारे पास मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है ये। चलिए ठीक लेकिन है, बहरहाल हम जहां से मसला हल कर सकते हैं, जहां थोड़ा बहुत अपने आप को बचा सकते हैं तकलीफ से, हम वहां पे भी अपने आप को बचाने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात में हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अब यहाँ पे एक बार फिर मिठाइयाँ बट रही हैं और शादियाने बज रहे हैं कि जी हमें जो है एक बार फिर भीख मिल गई है। अब हमें भीख खाने की आदत हो गई, तो हम ट्रेड क्यों करेंगे, हम मेहनत क्यों करेंगे? तो सही। ये सारी बात है। और दूसरी बात ये कि जिस कंट्री को कहा जाए कि जी यहाँ पे तो फार्मर्स काम करते हैं, यहाँ पे तो जी खेती बाड़ी होनी चाहिए, वो सारी जमीन हमने दे दी है डीएचए और मलिक रियाज को।
तो इसलिए मेरा ख्याल है, जैसे मैंने अपने पिछले शो में मेरे ख्याल है तारिक फतेह साहब से भी मैंने कहा था कि जैसे मैच पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, वो चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वो हम दुबई में जाके खेलते हैं, तो इसी तरह से खेती बाड़ी भी हमें चाहिए कि हम भारत में जाके कर लें, इसलिए कि यहाँ तो जमीन रही नहीं हमारे पास। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू सून। थैंक यू।